अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एन अदर वीडियो। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे किचन में एक केक डेकोरेट करना था। तो मैंने कहा चलें जी यहीं से आज की वीडियो को भी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। केक मुझे चॉकलेट वनीला दोनों टेस्ट में बनाना था, मतलब उसके अंदर चॉकलेट भी ऐड करनी थी। तो मैंने फिर लेयर्स के अंदर इसके ना चॉकलेट ऐड कर दी, चॉकलेट चिप डाल दी, और इसका जो स्पंज है वो मैंने वनीला में रखा था। केक था जी भाई के लिए, भाई की बर्थडे है, तो मैंने एक दिन पहले ही इसको बेक करके रख लिया था। सिस्टर जो मेरी आई हुई हैं तो उनके बच्चों ने भी कहा कि खा लो, हमें दोनों टेस्ट चाहिए कि केक में। तो मैंने कहा चलें ठीक है। यहाँ मैं डार्क चॉकलेट से इसकी ड्रिपिंग कर रही हूँ। ड्रिपिंग जो मैंने है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं की, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी हो गई थी। इंसान जब जो काम करता रहता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से उसको आ जाता है। और बेकिंग के अंदर मैं कहती हूँ जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ही आपके लिए अच्छा है। कि मतलब लोग कहते हैं ना कि कहाँ से सीखें, जो कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं होती। मैं कहती हूँ आप इतना ख़र्चा आपने करना है ना सीखने पे, इतना आप यूट्यूब से सीखें और ख़ुद प्रैक्टिस करें, बस इंशाल्लाह जो है ना वो आपको बेकिंग और आपके हाथ में जो सफाई है ना वो आ जाएगी। तो यहाँ पर चॉकलेट डार्क चॉकलेट बस गई थी, तो मैंने हेल्पर को दी। मैंने कहा उसको मोल्ड में डाल के ना तो कुछ ना कुछ बना दो ताकि स्विच सेव हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखें जी डबल शेड के मैंने क्रीम के साथ इसके ऊपर फ्लावर बनाए हैं, और माशाल्लाह जो है ना वो बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा था। बस साइडों से भी इस तरीके से मैंने ना इसको डेकोरेट कर दिया, और ड्रिपिंग आज माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो गई थी, बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। और ये केक मैंने भाई के लिए लेके जाना था, इसलिए जो है ना उनको सरप्राइज़ देना था। उनको बताया नहीं था, क्योंकि आपको पता है जी बर्थडे वो बच्चों की होती है, बड़ों की नहीं होती। लेकिन बच्चों ने कहा जी नहीं जी हमने मामू को देना है सरप्राइज़, तो हमें केक बना के दें। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। हमने जाना था अम्मी के घर, पहले तो प्लान नहीं था, बस केक भिजवाने की था। लेकिन फिर प्लान जो है ना वो ये बन गया कि आज हमें ट्रीट मिल रही थी। सिस्टर लोगों ने गाड़ी ली है, तो वो उन्होंने कहा चले मौसम भी अच्छा है तो आज आज आप लोग आ जाएं, तो केक वगैरह मिल के कट कर लेंगे। और उसके बाद ही चलते हैं कि बाहर आउटिंग भी हो जाएगी बच्चों की, और आप लोगों को ट्रीट भी मिल जाएगी। तो फिर हमने भी प्लान बना लिया। पहले बच्चे वहीं थे मेरे, ऑलरेडी बच्चे जो है ना वो वहीं पर हैं। मैं 1-2 दिन पहले ही घर आई हूँ, और हमने जाना था जी शाम को, क्योंकि रात की दावत थी। शाम का टाइम हो गया है, और यहाँ पे जी बस मैं होने लगी हूँ रेडी। रेडी क्या होना इतना, बस नहाए धोए और जी सिंपल सा पहन लिया लाउन का मैंने ये वाला सूट जो कि मैंने ईगो से लिया था, और बस उसके साथ जी मैंने ये ऑरेंज शूज़ पहन लिए, क्योंकि दुपट्टे के अंदर थोड़ा सा ना ऑरेंज कलर था। मैंने कहा चलें थोड़ा सा ना रेडी हो जाते हैं, ताकि पता चले जी हम किसी फंक्शन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ बस पप्पो के पास मेरे कज़न है, उनको छोड़ा, क्योंकि हेल्पर जो है ना उसको मौका चाहिए होता है। तो उसने कहा मैं घर चली जाती हूँ, मैं सुबह सुबह आ जाऊँगी। तो हम लोग फिर आ गए। पप्पो के लिए मैंने कस्टर्ड बना के रखा। मैंने कहा चलें जी आप नरम गज़ा खा लीजिएगा। और यहाँ जी हम लोग बाइक थे और गाड़ी भी थी, तो बच्चे तो आपको पता है जी खुश होते हैं बाइक के ऊपर। उन्होंने कहा हमने बाइक के ऊपर जाना है, तो इसलिए हम लोग बच्चे और मैं मेरे हस्बैंड वगैरह हम लोग पहले पहुंच गए, क्योंकि हमने जाके मेन्यू वगैरह डिसाइड करना था और टेबल वगैरह लगवाने थे, इसलिए। तो यहाँ हम लोग पहुँचे हैं, और उदैबिया देख के ना रेस्टोरेंट का नेम, तो कहती है कि खा लो ये ताजमहल है। ताजमहल तो इंडिया में होता है, मैंने कहा ये पाकिस्तान का ताजमहल है। तो खैर जी हम लोग यहाँ पहुँचे, और मौसम आज बड़ा प्यारा था, इसलिए फिर उन्होंने ना दोनों ऑप्शन दिए कि आप लोग चाहें तो अंदर सिटिंग मतलब कर सकते हैं, चाहें तो बाहर। लेकिन हमने कहा फिर बाहर माहौल ज़्यादा अच्छा हमें लगा, तो हमने कहा चलें बाहर ही बैठते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आप तो मेहमान हैं, तो आप मेज़बान बने हुए हैं। तो बाजी फैमिली के अंदर यही होता है। उनको सिस्टर लोगों को इतना पता नहीं है ना, सिस्टर लोगों को यहाँ का खाने का रेस्टोरेंट वगैरह का मतलब आइडिया नहीं है कैसा कहाँ कहाँ अच्छा होता है, या मतलब सारा। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा था कि मैं आप जाएं पहले, और आप जाके डिसाइड करें मेन्यू वगैरह क्या बच्चों ने खाना है, आप लोगों ने खाना है सारा, तो आप जाके देखें, हम बाद में आते हैं। तो यहाँ पे जी देखें जी, वैसे उन्होंने पंखे वगैरह भी रखे हुए थे, अब अगर ज़रूरत हो तो आप लोग लगवा लें, लेकिन ज़रूरत नहीं थी इतनी। मतलब वैसे ही हवा भी चल रही थी और बारिश हुई थी, तो मौसम बड़ा इंजॉय करने वाला था। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ बाहर ही वेट करते हैं फ़िलहाल उनका, बाकी भी आ लें तो फाइनल जो है ना वो फिर करते हैं कि कहाँ पे सिटिंग जो है ना वो अपनी चेयर वगैरह सेटिंग एरिया बनवाया जाए। क्योंकि जहाँ मतलब उन्होंने कहा था आप कहते हैं उस जगह पे हम आपको चेयर लगा देते हैं। हम तकरीबन 20 के करीब सारे टोटल फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो बन गए थे। बच्चों ने तो बस आते ही जी इंजॉय करना सही स्टार्ट कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्चे बड़े खुश थे। उन्होंने मिल के झूले वगैरह लिए, और कोई पिक्चर वगैरह बच्चों की बनाई इतने में। और बाकी भी जो हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जी वो भी पहुंच आए थे। उनसे भी डिसाइड करने के बाद यही फ़ैसला हुआ कि बाहर ही बैठते हैं, बाहर मौसम ज़्यादा प्यारा है।
और उसके बाद खुली वैसे भी आबो हवा का एक अपना ही मज़ा होता है। तो बस जी यहाँ पे चेयर वगैरह लग गई थी और हम लोग बैठ गए। मेल जो थे उनको एक साइड पे बैठाया क्योंकि वीडियो वगैरह बनानी थी, और हम लोग जो फीमेल है वो एक साइड पे, और बच्चों को एक साइड पे कर दिया। उसके बाद जी खाने की जब बारी आई तो लाजमी बात है जी, सबका अपना अपना था कि सब ने, बच्चों ने क्या खाना है, बड़ों ने क्या खाना है। बड़ों के अंदर भी कुछ ने जो था वो मटन खाना था और कुछ ने चिकन। जैसे कि मैं हूँ, मुझे मटन ही अच्छा लगता है, मैं चिकन ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा जी जैसे जैसे है ना ऐसे ऐसे बैठे, जिसने चिकन खाना है वो एक साइड पर बैठे। खैर सबसे पहले तो बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने बर्गर ही खाना था। बच्चे आपको पता है फ़ास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्होंने बर्गर मंगवाए और साथ में फ्राइज़ वगैरह। तो बस बच्चों का यही था खाना। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना काफ़ी अच्छा था। खाने में मटन था और उसके बाद चिकन की 2 वैराइटीज़ थी, मलाई बोटी भी, और जहाँ सालन चिकन कढ़ाई थी, और उसके साथ जी बोनलेस चिकन भी था, और साथ में नान थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना खाया। काफ़ी अरसे के बाद जो है ना वो सिस्टर आई हैं तो उनके साथ मिल बैठ के खाने का मौका मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह जो फैमिली के मेंबर आप के साथ ना हो तो आप लाजमी उनको मिस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी हर मौके पे उनको मिस करते हैं, और आज काफ़ी अरसे के बाद जो है ना वो हमारे साथ इकट्ठी हुई हैं। तो अब गई जा किस्मत नसीब, फिर किस्मत की बात है, नसीब की। ज़िंदगी का इंसान का पल का भरोसा नहीं, कब कोई कहाँ हो, कब मुलाकात हो। तो अल्लाह पाक ये खुशियाँ बरकरार रखे अपनों के साथ। और अब्बू भी आए थे हमारे साथ, बस अम्मी नहीं आई थी, उनकी तबीयत थोड़ी नहीं थी ठीक, तो उन्होंने कहा मैं घर में रहती हूँ, आप सब लोग जाए। बाकी भाई भाभी बच्चे वगैरह सब थे। तो बस उसके बाद जी खाना वगैरह खाने के बाद बच्चों ने कहा हमने खानी है आइसक्रीम, लेकिन बच्चों को नहीं खिलाई क्योंकि बच्चों के गले आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ठंडे पानी, मौसम चेंज हो रहा है और बच्चे ठंडा पानी पीने से बाज नहीं आ रहे, और ख़ास तौर पे ड्रिंक्स वगैरह। तो इसलिए बच्चों को हमने आइसक्रीम वगैरह जो है ना वो नहीं लेके दी। तो यहाँ से फ्री हो गए, बाहर निकले, और जब जी हमने वापस जाना था तो फिर याद आया कि नहीं अभी तो केक वगैरह भी कट करना है। तो फिर हम लोग अम्मी के घर रुके, और वहाँ जी बच्चों ने मामू को जो है ना वो रेडी किया, कैप वगैरह पहनाई कि मामू आप कैप कैप पहन के और फिर केक को कट करेंगे। तो केक किया, अभी शुक्र, अभी तक हालत जो है ना वो शुक्र है ठीक थी। मैंने तो कहा था जब लेके गए थे, दिन में बच्चे आए थे तो वो लेके गए थे बाइक पे ही, तो मैंने कहा पता नहीं ख़राब ही ना कर दो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ठीक पहुँच गया था। तो वहाँ भी ज़्यादा देर हम नहीं रुके क्योंकि पप्पू घर पे अकेली थी ना, इसलिए फिर हमें टेंशन हो रही थी। रात तकरीबन 12 बज गए थे यहाँ पे, और वापसी का हमारा जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा आपको पता है डेंजरस है। तो साथ हमारे उदैबिया ने भी जाना था और रमदान ने भी, क्योंकि मेरी बेटी भी वापस जा रही थी, उसने होमवर्क कंप्लीट करना था। तो इन बच्चों ने कहा नहीं जी नहीं खा लो, आप लोग जा रहे हैं तो हमने भी आप लोगों के साथ ही जाना है। तो फिर इसलिए भाई ने कहा चले मैं आपको छोड़ आता हूँ, और बस फिर हम लोग आ गए जी घर उनके साथ। और अल्लाह का शुक्र है जी आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजर गया, हंसी खुशी, और बस बच्चे साथ आ गए वापस। और अब 1-2 दिन तक यहीं रहेंगे और एंजॉय करेंगे। सिस्टर लोगों ने जाना है उसके बाद जी अपने ससुराल, अभी वो लोग वहाँ नहीं गए, तो 1 वीक उनका वहाँ लग जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ आएंगे तो फिर उनकी खूब दावत करूँगी मैं। हमारे घर अभी तक वो नहीं आए, बच्चे आए हैं 2-3 बार, लेकिन सिस्टर लोग अभी नहीं आए, उनका आने नहीं हो रहा, उनकी मसरूफियात इतनी ज़्यादा थी ना, और इस वजह से। और अक्सर सिस्टर भी पूछती रहती हैं उनके व्लॉग नहीं आ रहे, तो वो इसी वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही, क्योंकि उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। खैर जी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।